हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम देखेंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे। देखो, ये जो वर्टिकल लाइन होती है ये हमारी क्या होती है, वाई एक्सिस। ये हमारी वर्टिकल लाइन होती है और हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो हमारी होती है एक्स एक्सिस। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो हमारा होता है वो पॉजिटिव होता है और जो लेफ्ट हिस्सा होता है एक्स एक्सिस का वो क्या होता है हमारा, नेगेटिव होता है। जैसे कि -1, -2, -3, -4 ऐसे ही। और इधर राइट वाला 1, 2, 3, 4, 5 वर्टिकल में होता है। जो अप साइड होता है वो होता है हमारा 1, 2, ये 3 और 4। डाउन साइड में हमारा वाई एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव रिप्रेजेंट होता है। -2, -3, -4। जो बीच में जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, एट पॉइंट ओ पे, उसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। देखो, ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, मेरे एक्स एक्सिस की वैल्यू है ना यहाँ पर, और वाई एक्सिस की ये रही। दोनों वैल्यू क्या होगी मेरी, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, एक्स की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। वाई की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, जो एक्स की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी और जो वाई की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो, एक्स की वैल्यू क्या होगी इसमें, पॉजिटिव। वाई की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है। अब देखो, ये हमारी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट बनाता है उसके बोलते हैं एब्सिसा बोलते हैं। वाई पे जो बनाता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। जब भी ऑर्डिनेट की बात करेगा तो आप वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू बताओगे, एब्सिसा की बात करेगा तो आप एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट की बात करोगे। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। सीन इन फिगर 3.11 एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये हमें फिगर दे रखा है, हमें स्टेटमेंट बतानी है। पहले देखो, मैं सबके पॉइंट लिख लेता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से m की वैल्यू क्या होगी, m के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पहले x की वैल्यू होती है तो x की वैल्यू क्या है, -3। फिर ये रहा, y की वैल्यू क्या है, 4। l के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पहले x की वैल्यू क्या होगी, -5। y की क्या होगी, -4। सिंपल s का भी लिख लेता हूँ। x की वैल्यू क्या होगी, 3। y की वैल्यू क्या होगी, -4। b का कोऑर्डिनेट देखो, x की वैल्यू क्या होगी हमारी, 4 और y की वैल्यू क्या होगी हमारी, 3। लिख लिया, सबके कोऑर्डिनेट लिख लिए। अब देखो इसमें, द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ बी कहाँ गया हमारा, ये रहा। बी का एब्सिसा बताना है। ठीक है, बी का क्या बताना है, एब्सिसा बताना है। मतलब x की वैल्यू बतानी है, इसमें x की वैल्यू बतानी है। ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू बतानी है। देखो, ये हमारा b में x की वैल्यू होगी और ये हमारा y की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी है, 4 और ऑर्डिनेट y की वैल्यू कितनी है, 3। यहाँ पर 3 आ जाएगा और b के कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर इसने पूछा द कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर, कितना होगा, 4, 3। चलो देखो आगे, द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ m कहाँ गया, ये रहा। m का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, -3, लिख देंगे यहाँ पर। फिर इसने बोला y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 4, ये रहा y कोऑर्डिनेट हमारा m का। फिर इसने बोला है कोऑर्डिनेट लिखना है किसका, m का, तो m का -3 और 4। ठीक है। चलो देखो थर्ड पॉइंट, द कोऑर्डिनेट एंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ l का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, ये हमारा x होगा, ये हमारा y होगा, l के कोऑर्डिनेट। ठीक है, l का जो x कोऑर्डिनेट है वो हमारा -5 है, y के कोऑर्डिनेट है वो हमारा -4 है। तो l के कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिखने हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ l आर कितना होगा, -5, -4।
द x कोऑर्डिनेट एंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट S आर, S के लिखने हैं x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, ये हमारा x कोऑर्डिनेट होगा, ये हमारा y कोऑर्डिनेट होगा। तो 3 हमारा x कोऑर्डिनेट, y हमारा -4। तो हमें इसने बोला है कोऑर्डिनेट्स ऑफ x S R क्या होगा 3, -4। ठीक है, एक्सरसाइज देखते हैं 3.2। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला देखते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट, है ना। अब देखो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बताया था, ये हमारा होता है, ठीक है, ग्राफ रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ये हमारा होता है वर्टिकल लाइन, ये होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन क्या होती है हमारी y कोऑर्डिनेट, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है हमारी x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर पहले का आंसर क्या आ जाएगा हमारा, पहले का आ जाएगा x एक्सिस और दूसरा आ जाएगा y एक्सिस। ठीक है, ये हमारी क्या है वर्टिकल, ये हमारी है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, आगे देखो सेकंड, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फाउंड बाय दीज टू लाइन। ईच पार्ट ऑफ द प्लेन, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड, इसको बोलते हैं फोर्थ। बोलते क्या हैं, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वाड्रेंट। आगे देखो थर्ड पॉइंट, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन आर इंटरसेक्ट। ये देखो एक ये लाइन और देखो y एक्सिस और x एक्सिस कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, ओरिजिन पर। कहाँ पर, ओरिजिन पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ओरिजिन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी फिगर 3.14 राइट द फॉलोइंग। कोऑर्डिनेट लिखने हैं, b के कोऑर्डिनेट, x के कोऑर्डिनेट, इन सबके क्या लिखने हैं कोऑर्डिनेट लिखने हैं। अब देखते हैं, पहले हम यहाँ पर सबके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। देखो b की पहले हमेशा आता है x एक्सिस, फिर आता है y, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू आती है। देखो x की वैल्यू क्या है इसमें -5, ठीक है, y की वैल्यू क्या है 2। आगे देखो h में बताओ, h में क्या होगा, h में x की वैल्यू क्या है -5 और y की वैल्यू क्या होगी हमारी -3। e के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, e में x की वैल्यू क्या होगी -3, ठीक है, y की वैल्यू -5। g देखो, g में x की वैल्यू 2 होगी, y की वैल्यू -4। c की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी 5, y की वैल्यू क्या होगी -5 c के कोऑर्डिनेट में। d के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सिंपल x की वैल्यू क्या होगी 6, y की वैल्यू क्या होगी 2। लिख दिए सबके कोऑर्डिनेट। अब आंसर करते हैं। b के कोऑर्डिनेट पूछे तो ये रहे b के कोऑर्डिनेट -5 और 2। आगे क्या पूछा हमसे, c के कोऑर्डिनेट पूछे हैं, c के कोऑर्डिनेट क्या है 5 और -5। और क्या पूछा है देखो, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट, ये वाला। हाँ, अब इस बार हमें कोऑर्डिनेट दे रखा है, हमें पॉइंट फाइंड करना है। देखो ये मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है, ई से मैच कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर ई। ठीक है, ई पॉइंट हो जाएगा। द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट दे रखा है 2 -4, 2 -4 ये रहा, इसका आंसर क्या हो जाएगा जी पॉइंट। अब देखो एब्सिसा लिखना है, एब्सिसा क्या होती है x की वैल्यू होती है, ठीक है, ऑफ अ पॉइंट d। तो देखो d का एब्सिसा लिखना है, ये x होता है और ये y होता है, x की वैल्यू होती है एब्सिसा कितना आ जाएगा 6। द ऑर्डिनेट ऑफ द h पॉइंट, h पॉइंट ऑर्डिनेट लिखना है, मतलब y की वैल्यू, इसमें क्या बतानी है y की वैल्यू बतानी है। तो ये x होता है, ये y होता है, h में बताना है, तो
y की वैल्यू क्या आएगी -3। ठीक है, आगे देखो हमें बोला है कोऑर्डिनेट फाइंड करना है किसका, L पॉइंट का। L पॉइंट के कोऑर्डिनेट कहाँ है, L कहाँ है, L है कहाँ इसमें हमारा, अच्छा ये रहा। इसमें हमारी x की वैल्यू क्या होगी, देखो x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू, y की लाइन पे कितना है 5, L के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 0 और 5। M पूछा है इसने, M के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, M के कोऑर्डिनेट कहाँ गए, ये रहा M के कोऑर्डिनेट। x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू होगी 0। ठीक है, तो यहाँ पर -3 और 0। थैंक यू एंड धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन समझ में आया है तो कमेंट कर देना, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझाऊंगा। और अगेन आपका थैंक यू एंड धन्यवाद।